सब्सक्राइब कीजिए हमारे जादुई सपोर्ट चैनल को ताकि आपको आरसीएम की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और जी हाँ, घंटी जो दबाइए ताकि आरसीएम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जादुई सपोर्ट। तो दोस्तों, आज हमारे सेटअप पर मौजूद हैं सैयद शाहरुख अली जी, जो आपको बताएंगे आरसीएम से रिलेटेड प्रश्नों को कि कैसे उनके जीवन में संघर्ष हुआ और किस तरीके से उन्हें आरसीएम बिजनेस मिला। तो शाहरुख जी, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे सेटअप में, आप उन प्रश्नों को बताइए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि आरसीएम बिजनेस से पहले आप क्या करते थे, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और इससे पहले मैं मोबाइल का काम करता था और उसके बाद मैंने शॉप खोल ली मोबाइल की। अच्छा खासा बिजनेस वहाँ से चल रहा था हमारा ठीक ठाक। और देखिए, शाहरुख जी बता रहे हैं कि इससे पहले इनकी मोबाइल की शॉप थी और मोबाइल की शॉप पर ये वर्क करते थे। और शाहरुख जी, अब आपसे अगला प्रश्न है कि आपको जो है इस सिस्टम को किसने दिया। आप जरा ये बताइए, आपको कैसे मिला सिस्टम आपको और कैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, बताइए शाहरुख जी। ये सिस्टम ये मिला हमें दुकान पर। हमारी जो शॉप थी वहाँ पे आनंद जी आते थे, वो कस्टमर थे, हमारे रेगुलर कस्टमर थे। तो उनकी बात को हमें सुनना पड़ा। वो आए और हमसे बोले, शाहरुख जी आपको कल आना है 4 बजे। और मैं बात का पक्का था, मैं वहाँ पे 4 बजे चला गया। और वहाँ पे सर आए हुए थे, सुशील सर जी। और उन्होंने वहाँ पे प्लान दिखाया काफ़ी सारा। समझ नहीं रहे थे लेकिन सब लोग तफरी कर रहे थे, हम भी तफरी कर रहे थे, बिल्कुल पीछे बैठे थे। और प्लान देखा वहाँ पे, प्लान अच्छा लगा। उसके बाद में प्लान को समझा, फिर वहाँ से चले आए। तो शाहरुख जी, अब आपसे प्रश्न है कि आरसीएम बिजनेस करते हुए आपको क्या महसूस होता है और आपने अभी किस लेवल पर हैं आप। इस टाइम हम जो है ईगल के पिन है, हमारी ईगल की पिन है। और काफ़ी चैलेंजेस आए थे स्टार्टिंग में और बहुत ही संघर्ष है दोस्तों इस बिजनेस में। और इस समय मैं ईगल पिन पे हूँ और बहुत जल्दी रॉयल्टी की तैयारी है। देखिए, शुरुआती दौर में काफी संघर्ष रहता है। जो भी बात कर रहे हैं ये समझिए, शुरुआत में आपको संघर्ष रहेगा, उसके बाद आपके सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी फैमिली में भी विरोध हुआ आरसीएम बिजनेस का, या जब आपने ज्वाइन किया तो आपको वहां पर आप जब प्रोडक्ट घर पे ले गए तो वहां से कैसे रिस्पांस मिला आपको घर से। देखिए, मैंने जॉइनिंग कराई थी केवल आनंद जी के कहने पे। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आरसीएम से, क्योंकि पहले ये लोगों ने कहा ये सब बेकार है। लेकिन वो कस्टमर रेगुलर थे हमारे, उन्होंने कहा था कि आप 1,000 रुपये की खरीदारी करना है। और उस समय मेरे पास पैसे होते ही थे, आज भी हैं। और मैंने 1,000 रुपये की वैल्यू नहीं समझ के वो सामान खरीद लिया। और खरीद के वहाँ पे एक जिसमें हम जूते लाए थे, हमने उस जूते में पैक करके रख दिया, घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया था। और वो जो है उसके बाद विशाल जी आए मेरे पास और बोले कि जो है शाहरुख जी आपका सामान नहीं खत्म हुआ। हमने कहा सर अभी वही नहीं खत्म हुआ, वही रखा हुआ है। तो हम 3 महीने लगभग इनको टालते रहे। देखिए, काफी 3 महीने के डालने टालने के बाद शाहरुख जी से फिर हमारे जो है काफी संबंध अच्छे हो गए। फिर इन्होंने हमने इनको अच्छे से थोड़ा सा और समझाया, तो ये हमारे साथ अच्छे से वर्क करने लगे। तो शाहरुख जी, आज आप क्या आज आप कैसे लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, क्या आपकी सप्लाई रहती है यहाँ पर सारी टीम को। तो जैसे विशाल जी ने समझाया हमें और हमने सीखा। ये दोस्तों बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। और इसमें हमेशा सीखते ही रहना है, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो विशाल जी ने कुछ समझाया और हमने सिस्टम में टाइम दिया, टाइम दे के सीखा। सीखने के बाद उसी दुकान से जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी बिजनेस की, तो वहीं से उन्हीं कस्टमर को मैं समझाने लगा, प्रोडक्ट यूज़ कराने लगा, न्यूट्रीचार्ज बेचने लगा। और काफ़ी सारी न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक और न्यूट्रीचार्ज मैन वूमेन वहाँ से मैंने सेल की, जो हमारे कस्टमर थे। क्योंकि उस समय हमारे पास नेटवर्क था, वही नेटवर्क को हम लोग आरसीएम में कन्वर्ट कर दिया और सब लोग आसानी से आ गए थे। और आज अच्छा नेटवर्क है। अच्छा शाहरुख जी, अब आपसे अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या शुरुआती दौर में जो है आपको क्या क्या संघर्ष आपके जीवन में आए और आपने किस तरीके से लोगों को जो है डील किया, उनको प्रोडक्ट सप्लाई किया, और किस किस जगह से आप जाकर प्रोडक्ट लाते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इससे पहले यहाँ पे कोई पीयूसी नहीं थी तिलर में आसपास। मदनापुर और शाहजहाँपुर थी, दोनों यहाँ से लगभग
25 से 30 के आसपास हैं, और इतनी दूर संघर्ष करके हम लोगों को जाना पड़ता था। पर जो हमने ज्वाइनिंग कराई थी तब हम गए नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो विशाल जी ने हमें ला के दिया था सामान। और उसके बाद हमने सीखा सिस्टम में जाके, फिर इनके साथ जाने लगे, वहाँ से सामान लाने लगे। तो काफ़ी सारी टीम बन रही थी, बनती रही, और सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रही। लेकिन हम लोगों ने कैसे सामान लाया है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से कभी कभी मोटरसाइकिल से जाते थे, और कभी जो है ऑटो से जाते थे, कभी ट्रेन से जाते थे। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष था। लास्ट बार क्या हुआ, एक बार हम लोग आए थे सामान लेके, तो सामान ज़्यादा ही होता था, 10-20 हज़ार का इकट्ठे ही लाते थे कि बार बार जाना ना हो। तो 20 हज़ार का लगभग सामान लाए थे, बोरी भर गई थी, 2 बोरी हो गई थी। और उस बोरी को मैंने, ट्रेन में जगह थी नहीं, और ट्रेन में लेडीज डिब्बे में रख दिया था, और उसमें जो है पुलिस वाले आ गए, तो हम लोग वहाँ से निकल के उतरे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा चैलेंज आया, और फिर बाद में क्या हुआ, एकदम ट्रेन चल गई थी और हम लोग लटक के आए थे। उसी दिन से हमने एक डिसीजन लिया था कि पीयूसी लेंगे, और सर से अपने अपलाइन से जो थे सर, उनसे बात की। उन्होंने कहा सर आपको उस समय 1 लाख में मिल रही थी एजेंसी, रुपये का उस समय एजेंसी मिल जाती थी आरसीएम पीयूसी। और सर से बात की, सर बोले ठीक है, आप लोग 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए का व्यवस्था करिए, आपको मैं पीयूसी दिलवा दूंगा, बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने, दोनों लोगों ने मेहनत करके रुपए देखी इधर से सब इंतजाम करा, और 1 लाख रुपए बिल्कुल तैयार कर लिए। और वैसे सूचना आई कि अब 1 लाख रुपए में पीयूसी मिलेगी नहीं, तो फिर क्या है, वो सपने सब टूट गए थे। और फिर हमने सोचा अब छोड़ो, अब एक ही लाख रुपए थे हमारे लोगों के पास उस टाइम, तो हमने सोचा अब जो है पीयूसी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं ले पाएंगे, थोड़ा रुक जाते हैं। तो थोड़ा दिन बाद फिर चैलेंज बहुत सारे आए और सामान में, और क्योंकि लोग मांगते थे, पता चला कोई किसी की ज्वाइनिंग कराई तो हम इतनी दूर जाते थे, तो उसमें भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ऐसा है, सर बोले कि 2 लाख की हो गई, तो 2 महीने बाद हम लोगों ने फिर 2 लाख रुपए का इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद जो है हमने पीयूसी। तो शाहरुख जी, जैसा आपने बताया कि काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ा, कभी आप ऑटो से, कभी ट्रेन से, और कभी मोटरसाइकिल से सामान लाकर लोगों को दिया है। तो क्या शाहरुख जी आप बताएंगे कि कंपनी विजिट कभी आपने किया है? कंपनी विजिट आपने, जो कंपनी राजस्थान भीलवाड़ा में अपनी कंपनी है, वहाँ गए हैं? यदि आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पर आपने क्या ऐसा देखा जो वहाँ से आप मोटिवेट हुए हैं? और क्या आपने जो प्रोडक्ट का उत्पादन होते हुए वहाँ पर आपने देखा है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, बिल्कुल देखा है हमने, वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी एकदम वर्ल्ड है, आरसीएम वर्ल्ड, आप भी एक बार जाइएगा। और लगभग 350 से 400 बीघे में वो बनी हुई है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे जब हम एकेडमी में गए थे। और सब हमने सामान वहाँ पे बनता हुआ देखा, आटे का मिल देखा है, और जो है उसका कपड़े का है, और चीनी मिल प्लांट, क्या कहते हैं उसको, नमकीन प्लांट है, और सोम पापड़ी बनती हुई देखी है, और कई सारे प्रोडक्ट वहाँ पे हमने बनते हुए देखे हुए हैं। और उससे विश्वास हुआ, और हमारी टीम थी, पहली बार में हम 13-14 लोगों को लेके गए थे लगभग, और काफ़ी सारा मज़ा आया। अच्छा शाहरुख जी, अच्छा आप थोड़ा ये बताइए कि जब पहली बार आपको आरसीएम से पैसा आया, वो अमाउंट कितना था, और आपको उस पैसा से क्या महसूस हुआ, आपको कैसी एनर्जी मिली, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। दोस्तों पहली बार में हमारे पैसे आए थे 600 रुपये, और हमें बताया गया कि आपके 600 रुपये आए हैं, और दिखाया गया, हमें भरोसा हुआ नहीं कि सामान लेने से 600 रुपये आएंगे। तो हमने क्या, चलते, अगर आए हैं, आप सही कह रहे हैं, तो हम बैंक चल रहे हैं और फोटो कापी कराते हैं उसकी एंट्री, तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे देखा था NEFT फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 600 रुपये आए थे, उसमें देखा था। तो उस दिन से विश्वास हो गया, काम करने लगे, और लगातार डायमंड क्लब करने लगे। और उसके बाद जो है हम हर महीने हमारे पैसे आए और आज तक आते हैं। तो दोस्तों, हर महीने आज तक जो है शाहरुख जी के पैसे लगातार आते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ लिया था, पकड़ लिया था। हालांकि शुरुआत के कुछ महीनों में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जो है लगातार इन्होंने प्रयास जारी रखा, और रेगुलर इनकम ट्रांसफर होती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुलाकातें सैयद शाहरुख जी से। और दोस्तों, ये आपको मुलाकात आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। और यदि आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो भी हमें नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये आपका अपना चैनल है JRCM।